आइए आज हार की जीत नामक कहानी का बालकों द्वारा प्रस्तुत रूपांतरण देखते हैं। किसान अपने लहलहाते खेत को देख करके जो आनंद प्राप्त करता है, वही आनंद बाबा भारती अपने घोड़े को देख करके पाते थे। बाबा जी अपने घोड़े को सुल्तान कह करके पुकारते थे। घोड़ा बहुत सुंदर था, बलवान था, इसीलिए बाबा भारती उसे स्वयं सुल्तान कह करके पुकारते थे। खड्ग सिंह इलाके का दुर्दांत डाकू था। खड्ग सिंह का कहर, सांप का जहर दोनों ही आदमी को खत्म कर देता है। लखा, पानी लेकर आ। ला हुजूर। बड़ा अच्छा है, कहाँ से लेकर आया? पहाड़ों से हुजूर। जय भवानी। बाबा ये तो खड्ग सिंह आ गया। खड्ग सिंह, क्या हाल है? आपकी दया है। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं कि देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना है? जो उसे एक बार देख ले, उसके हृदय पे उसकी आंखें हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा और खड्ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड्ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आँखों के सामने कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड्ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या मतलब? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। उसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनकर उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। यह देख करके खड्ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। जाते जाते उसने बोला, बाबा जी, यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात में नींद ना आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड्ग सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। और वह इस भय को स्वप्न के भय की मिथ्या समान समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। तुगड़ुक तुगड़ुक तुगड़ुक। ओ बाबा जी, इस कमरे की सुनते जाना। ओ बाबा जी। क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाल यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ पर जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दैत्य का नाम सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े के पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। यह अपाहिज खड्ग सिंह डाकू था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और उसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ बाबा जी, यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड्ग सिंह, एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा दीजिए,
मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमको इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना है। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि किसी के सामने इस घटना को प्रकट ना करना। लोगों को इस घटना का पता लग गया तो वह किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड्ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्यार था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूँगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड्ग सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड्ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक चौपट खुला था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी या डाके का भय न था। खड्ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। बाबा जी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किए और अस्तबल की ओर बढ़े। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा।